नमस्कार मित्रों, हम फिर हाजिर हैं टी विद ओशो। मैं स्वागत करता हूं स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी का। नमस्कार मस्तो बाबा, सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार स्वामी जी। आज हम तीसरी आज्ञा ये शब्द जब भी मैं कहता हूं तो बहुत हंसी खुद ही आ जाती है कि ओशो और आज्ञा सत्य भीतर है। तो इस बारे में मैं चाहता हूं कि हम चर्चा करें। तो मैं शुरू करता हूं। जो ये वाक्य ओशो ने दिया, सत्य भीतर है, शब्द तो तीन हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि गहराई सागर से भी ज्यादा गहरी है। तो मैं शुरू करता हूं आपसे ये समझाने के लिए। पहले ओशो जो चाहते हैं कि हमें संदेश देना, तो सत्य का अर्थ क्या है? बहुत कठिन सवाल आपने पूछ लिया। मुझे स्मरण आता है ईसा मसीह को जब सूली दी जा रही थी, तो जो सरकारी अफसर पोंटियस पायलट था, सूली लगवाने वाला, उसने अंत में सवाल पूछा कि सत्य क्या है, व्हाट इज द ट्रुथ। और ईसा मसीह चुप रह गए, कोई उत्तर ना दिया। मैं नहीं समझता कि पोंटियस पायलट समझ पाया, क्योंकि बाइबल में इस घटना का जिक्र तो आता है, लेकिन इस पर कभी कोई कमेंट्री नहीं आती। तो पायलट भी नहीं समझा, शायद बाद में भी कोई नहीं समझा। ऐसा लगता है कि ईसा मसीह चुप रह गए, शायद उनको नहीं पता था, निरुत्तर रह गए। नहीं, सत्य तो कहा नहीं जा सकता, अकथनीय है, अनिर्वचनीय है, शब्दों में, भाषा में व्यक्त करना असंभव है। तो ईसा मसीह ने मौन के द्वारा व्यक्त किया, और कोई उपाय नहीं है। उनकी शांति, उनका मौन, उनका निरुत्तर रह जाना, यह अपने आप में एक उत्तर है कि सत्य को जानना है तो तुम्हें ऐसा होना पड़ेगा, शांत, मौन, निशब्द। तो सत्य के बारे में तो हम नहीं कह सकते कि सत्य क्या है, लेकिन हम इसकी चर्चा जरूर कर सकते हैं कि असत्य क्या क्या है, क्योंकि हम उन्हीं को सत्य मान रहे हैं। और जब तक हम वैसा मान रहे हैं, हम उस परम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, अध्यात्म जिसकी खोज करता है। तो आपके सवाल का मैं सीधा सीधा उत्तर नहीं दूंगा कि सत्य क्या है, बल्कि ओशो ने जो कहा कि सत्य स्वयं में है, इसलिए उसे कहीं और मत खोजना। तो हम एक एक शब्द को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम समझें कि असत्य क्या है। निश्चित स्वामी जी। ठीक। सामान्यतः हम जिन चीजों को सत्य समझते हैं, सबसे पहले तो हम अपनी इंद्रियों से जो जानते हैं, जो हमने देखा, सुना, पढ़ा, कहीं अनुभव किया किसी प्रकार से, हम उसको सत्य मानते हैं कि ये तथ्य है, ये फैक्ट है। लेकिन जरा गौर से इसका विश्लेषण करें, हम पाएंगे इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है। हमारी आंखों में समझो नॉर्मल व्यक्ति को 7 रंग देखने की क्षमता है, तो उसको 7 रंग दिखाई देते हैं। कोई कलर ब्लाइंड है, उसको हरा और लाल एक ही दिखाई देता है। कुछ लोग हैं जिनको केवल 5 रंग ही दिखाई देते हैं, वो उन्हीं को सत्य मानेंगे। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमको जो 7 दिखाई दे रहे हैं वो फाइनल, अल्टीमेट है? हो सकता है कोई अन्य पशु पंक्षी हो जिनको 10 और 12 और 15 दिखाई देते हो, उनके लिए दुनिया बिल्कुल दूसरे प्रकार की होगी, जैसे हमको दिख रही वैसी नहीं होगी। तो हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो जान रहे हैं वह सत्य नहीं है, क्योंकि इंद्रियों ने उसमें अपना कंट्रीब्यूट कर दिया, इंद्रियों ने अपना कुछ जोड़ दिया। समझो हमारी जीभ में 5 प्रकार के स्वाद लेने की क्षमता है। चूहे की जीभ में मीठा का स्वाद लेने की क्षमता नहीं है, तो चूहे को कभी नहीं पता चलेगा कि कोई चीज मीठी है, उसके पास वो इंद्रिय ही नहीं है जीभ में। इसका ही मतलब तो नहीं कि चूहा जो जान रहा है वो सच है। तो फिर हमको भी सतर्क हो जाना चाहिए। हम जो जान रहे हैं, चीजें वहां तक लिमिटेड नहीं है, उसके आगे पीछे और बहुत कुछ है जो हमारी इंद्रियों से परे है। अभी कुछ साल पहले एक रिसर्च शुरू हुई है जिसमें पता चला कि मच्छर जो हैं वो
उस व्यक्ति की खुशबू को पहचान लेते हैं जिसको ऑलरेडी मलेरिया है, जिसके खून में मलेरिया के कीटाणु है, तो प्रेफरेंस उनका ये रहता है कि उसको जाके काटें ताकि वो कीटाणु उनके भीतर चले जाएं। फिर भी किसी और को जाके जब काटेंगे तो उसको इंजेक्ट कर देंगे, उसको भी मलेरिया हो जाएगा। 100 आदमी सो रहे हैं एक हाल में, एक डॉर्मेट्री में, और एक आदमी को मलेरिया है। अब मच्छर वहां आया, कितनी चीज़ों की कितनी खुशबू है, फर्नीचर की खुशबू है, लकड़ी की अपनी खुशबू है, पर्दे लटके हैं उनकी अपनी खुशबू है, दीवार पे पेंट है उसकी खुशबू है, बिस्तरों की अपनी खुशबू है। ये 100 आदमियों की सबकी अलग अलग खुशबू है। इसमें से सीधा चुन के वो उसके पास पहुंचेगा जिसको मलेरिया है, उसको काट के फिर वो आगे बीमारी को फैलाएगा। अभी वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने कुत्तों को ट्रेंड किया है कि अगर मच्छर पहचान सकता है कि किसको मलेरिया है तो कुत्ते भी पहचान सकते हैं। तो अभी उन्होंने बड़ा सरल उपाय खोज लिया, कुत्तों को ट्रेंड कर दिया है, तो वो एक्सपर्ट हो गए हैं। तो जैसे अफ्रीका का प्रयोग चल रहा था और इंग्लैंड में ये प्रयोग हो रहा है, तो अफ्रीका के बच्चों को रात को जो मोजे पहना के सुलाए गए, सुबह वो मोजे उतार के प्लास्टिक की पन्नी में पैक करके हवाई जहाज से लंदन भेज दिए गए, और यहाँ पे वो एक्सपर्ट कुत्ते बैठे हैं, उन्होंने सूंघ के बता दिया किसको मलेरिया है। अभी पूरी संभावना है कि टाइफाइड और दूसरी प्रकार की बीमारियां जिसमें बुखार आता है, क्योंकि उसमें पसीना भी चेंज हो जाता है, केमिकल्स चेंज हो जाते हैं, और कुत्ता उसको डिफ्रेंशिएट कर लेगा, तो अभी ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मच्छर को कितना ज्ञान है और कुत्ते को कितना ज्ञान है सुगंध के बारे में, जो हमारी नाक की इंद्री को नहीं है। ठीक इसी प्रकार श्रवण के बारे में हम जो सुन रहे हैं, हमारी क्षमताएं हैं। 30-35 साल के बाद कोई भी आदमी अपनी ऑडियोमेट्री टेस्ट कराए तो पता चलता है कि 10%, 20%, 25%, 50-60% तक उसके कान खराब हो चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे हो रहे हैं तो पता नहीं चल रहा। क्रमशः कम होते जा रहे हैं। अब वो सारी फ्रिक्वेंसी ध्वनियों की नहीं सुन सकता जैसा कि वो 18 साल की उम्र में सुनता था, क्रमशः बहरा होता जा रहा है। लेकिन हम सब मान के चलते हैं कि जैसे हम एक ही दुनिया के वासी हैं, और मैं जैसा महसूस कर रहा हूं वैसे ही सब लोग महसूस करते हैं। यहाँ हमारी बहुत बड़ी भूल है। हमारी इंद्रियों से हमें जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, हम बड़े दम्भ से कहते हैं अरे मैंने अपनी आंखों से देखा। भाई आंखें तो आपकी थी ना, आप अपनी आंखों से देखोगे, लेकिन जरूरी नहीं कि आप सत्य देखो। आज शाम को मैं ऊपर छत पे घूम रहा था, सूरज डूब रहा था, मैं कहूंगा कि इतने बज के इतने मिनट पर सूरज डूबा। यह बात सत्य नहीं है, क्योंकि सूरज तक हम तक रोशनी पहुंचने में 9:30-10 मिनट करीब लग गए। वो 10 मिनट पहले डूब चुका था, तब 10 मिनट बाद हमें नजर आया। दिल्ली में सूरज अलग डूबता है, जबलपुर में अलग डूबता है, कलकत्ता में अलग डूबता है, बंबई में अलग समय डूबता है। हम सब मान के चलते जैसे कि सूर्यास्त एक कॉमन घटना है, कॉमन बिल्कुल नहीं है। सोनीपत और पानीपत में भी भेद पड़ जाएगा कितने बजे डूबता है। बंबई और कलकत्ता में 1 घंटे का फर्क। एक बार एक बंगाली सज्जन मुझे बता रहे थे कि हम लोग बंगाल के लोग काफ़ी जल्दी सुबह उठ जाते हैं और रात को जल्दी सो जाते हैं, हम लोग ज़्यादा नेचुरल हैं। ये बंबई के लोग बहुत देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं। तो उन्होंने मुझे आंकड़े बता रहे थे, उसका एवरेज निकला 1 घंटे का डिफरेंस है ना। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा आप ये देखो, कलकत्ता में सूर्योदय और सूर्यास्त 1 घंटे पहले हो रहा है बंबई से, तो समय सूर्यास्त के हिसाब से तो वही पड़ा, उतने बजे सो रहे हैं उतने बजे उठ रहे हैं। हम जिन चीजों को सत्य समझते हैं इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को, उसमें सच्चाई नहीं है। इंद्रियां चीजों को बदल दे रही हैं। अगर हम हरे रंग का चश्मा लगा लें तो सब चीजें हरी दिखाई देंगी, इसका ये मतलब नहीं कि वो हरी हैं, पर हमको वही सत्य नजर आएगा। ठीक इसी प्रकार हमारी जो नेचुरल इंद्रियां हैं उनकी भी अपनी लिमिटेशन है। जो 7 रंग हम देखते हैं, लाल के नीचे भी इंफ्रारेड रंग है, सांप को दिखाई देता है। एक मेंढक जा रहा है रात के अंधेरे में, सांप को दिखाई देता है क्योंकि उससे इंफ्रारेड रेज निकल रही हैं, सांप उसको तुरंत पकड़ लेगा, हमको नहीं दिखाई देगा। वो गर्मी की तरंगे हैं। वायलेट के ऊपर अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं, हजारों प्रकार की तरंगे हैं जो हमारी पकड़ के बाहर हैं।
तो हमारी इंद्रियां हमें जो बता रही हैं हम उसको सत्य समझ लेते हैं। यहाँ भूल हो जाती है, वह सत्य का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है और परिवर्तनशील हिस्सा है, वह बदल जाएगा। तो इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, अब इसी का एक्सटेंशन है वैज्ञानिक उपकरण। हमारी आंख थोड़ी दूर तक देख पाती है, दूरबीन बहुत दूर की देख लेती है। हमारा कान थोड़ी दूर की सुन पाता है, टेलीफोन बहुत दूर की सुन लेता है। और भविष्य में ये भी संभव है कि हमें सुगंध और स्वाद भी दूर से टेलीकास्ट हो सकेंगे। हमको एक्चुअली होटल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने घर में रिमोट कंट्रोल दबाएंगे, जीभ पे कुछ इलेक्ट्रोड लगे होंगे और आप जिस भी भोजन का, व्यंजन का बटन दबाएंगे वो स्वाद आपको आने लगेगा। कोई खाने की कोई ज़रूरत नहीं है उसके लिए। सब चीज़ों में धोखा हो सकता है। आप जानते हैं, आप तो डायबिटीज़ वाले हैं, शुगर की जगह आर्टिफिशियल शुगर आ गई, उसमें शक्कर बिल्कुल नहीं है, लेकिन धोखा तो हो रहा है कि मीठा है। तो हमको इंद्रियों को धोखा दिया जा सकता है। वैज्ञानिक उपकरणों से जो जांच हो रही है, आप पिछले 300 साल का इतिहास उठा के देखें, वैज्ञानिक आए दिन अपने सिद्धांत बदलते जाते हैं। उनको जितनी जानकारी मिली उसके अनुसार वो कहते हैं कि ये सत्य है, लेकिन 10-5 साल भी नहीं गुजर पाते, वो बात असत्य हो जाती है, नए तथ्यों का उद्घाटन हो जाता है, नई जानकारी मिल गई, सिद्धांत को बदलना पड़ता है। हर 2-4 साल में सिद्धांत बदल जाता है। तो अब कैसे हम जिद करके और दावा करके कह सकते हैं कि यही सत्य है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो बाहर के जगत में हम जो भी जान रहे हैं अपनी इंद्रियों अथवा वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से, वह हमेशा एक लिमिट के अंदर है। वह पूर्ण सत्य तो हो ही नहीं सकता, उसका आंशिक सत्य होना भी मुश्किल है। हमारे उपकरण बदल जाएंगे, चीजें बदल जाएंगी। 1930 में एक वैज्ञानिक ने बहुत बड़ी दूरबीन बनाई और तब पता चला कि पूरा ब्रह्मांड जो है लगातार फैलता जा रहा है, गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा है। इसके पहले तक का जितना सिद्धांत था यूनिवर्स के बारे में, वो सब अचानक गलत साबित हो गया, क्योंकि पहले ये पता ही नहीं था। एक नई बात का पता चल गया। आए दिन नई चीजें पता चल रही हैं और पुराने सारे सिद्धांत बदलना पड़ते हैं, जिनको हमने बड़े दावे के साथ कहा था कि ये सत्य है। समझो 19वीं सदी के पहले तक जितनी फिजिक्स खोजी गई थी, है ना, बड़े दावे के साथ वैज्ञानिक कहता था कि हमने सच्चाई का पता लगा लिया। फिर रिलेटिविटी का सिद्धांत आया और पुरानी सारी फिजिक्स फेड आउट हो गई। फिर 30-35 साल बाद क्वांटम फिजिक्स आ गई और रिलेटिविटी भी फेड आउट हो गई। चीजें बदलती जा रही हैं, नई चीजों का पता चल गया, क्या करो, उसको कैसे एडजस्ट करो, तो सिद्धांत ही बदलना पड़ता है। विज्ञान का चूंकि बात आ गई, एक बात कहूं आपसे, विज्ञान में हमेशा से खोजती रही कि सत्य क्या है, अर्थात पदार्थ का सत्य क्या है, किस चीज से बने हैं सब चीजें। एक ऐसा मान के चलते थे जैसे ये भवन है तो ईंटों से निर्मित है, तो जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वस्तुगत जगत की वो क्या है, उसका नाम रखा था एटम। एटम यानी फाइनल इकाई, द अल्टीमेट यूनिट, जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, जो फाइनल है, उसी से सब चीजें मिलकर बनी हैं। तो बड़ी खोज चली, धीरे धीरे मॉलिक्यूल का पता चला, फिर एटम का पता चला, लगा कि परम सत्य हासिल हो गया। लेकिन फिर एटम भी, जिसको हम एटम कहते हैं, उसका भी विस्फोट कर दिया गया, मतलब उसका भी खंडीकरण हो गया। तो एक तो परिभाषा के अनुसार अब सत्य नहीं रहा, क्योंकि एटम की परिभाषा थी जो तोड़ा ना जा सके। लेकिन जब परमाणु का भी विस्फोट हो गया तब पता चला कि ऊर्जा ही ऊर्जा है, पदार्थ है ही नहीं। अब सारा सिद्धांत ही बदल गया। अभी क्या पता 10 साल बाद पता चले कि हम जिसको ऊर्जा कह रहे थे वो भी तोड़ी जा सकती है और वह किसी अन्य चीज से निर्मित है। तो विज्ञान ऑनगोइंग बदलता चला जाता है। हमारी इंद्रियां तो बहुत छोटी हैं, बाहर के जगत में सब कुछ बदलता चला जाता है और इसलिए वस्तुगत जगत में सत्य नहीं कहा जा सकता। अब वैज्ञानिक जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो है अप्रॉक्सीमेट ट्रुथ, करीब करीब सत्य है, तो असत्य, लेकिन अभी तक हमको इतना ही पता है, एज फार एज वी नो दिस लुक्स लाइक अप्रॉक्सीमेट ट्रुथ। और विज्ञान इसके आगे कभी नहीं जा सकेगा, वो हमेशा ही ऐसा कहना पड़ेगा, क्योंकि विराट रहस्य खुलते चले जा रहे हैं। तो ये तो हो गया पदार्थ के सत्य के बारे में। अब मैं अन्य फील्ड में आता हूं जिसको हम सत्य मानते हैं, है ना। गणित की दुनिया है।
हम मानते हैं कि 6 और 6 मिलके 12 होते हैं, है ना, क्योंकि संयोग की बात हमारी 10 उंगलियां थी, तो डिजिट्स, अंगुली को डिजिट बोलते हैं ना, तो गिनती 10 तक की बन गई। 9 के बाद फिर रिपीटिशन शुरू हो जाता है, तो 6 और 6 12 होते हैं। पर ये कोई जरूरी थोड़ी कि 10 तक की ही गिनती बनाई जाए, ये तो एक संयोग की बात थी। अगर हमारी ज्यादा या कम उंगलियां होती तो मैथमेटिक्स बिल्कुल दूसरा होता है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने कोशिश की कि हम 10 तक की गिनती क्यों करें, 3 तक में काम चल जाएगा। तो फिर 6 और 6 मिलके क्या होंगे उस वाले गणित में, जहां तक 3 तक की गिनती, 3 के बाद 10 आ जाएगा, फिर 11 12 13, फिर 20, फिर 21 22 23 30, और फिर तो बाद में तो कहा कि 3 की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 से काम चल जाएगा। 0 and 1, 0 and 1, और सारे कंप्यूटर की भाषा 0 and 1 पर डेवलप्ड हो गई। गणित हमारी मान्यता है, तो गणित को सत्य मत समझना, है ना। तथ्य हो सकता है कि अभी हम जिस गणित को मानते हैं उसके अनुसार ऐसा 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 ये हमने हल किया गणित का सवाल और ये उसका निष्कर्ष निकला। पर गणित चूंकि स्टार्टिंग से ही मान्यता है, इट इज ए बिलीफ। गणित में हमेशा आता है ना कि मान लो, गणित के शिक्षक कहते हैं मान लो, तो मानने से ही शुरुआत होती है, और इसलिए उसका जो अंतिम निष्कर्ष निकलेगा वह भी हमारी मान्यता के अनुसार निकलेगा। और ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हम इसी सिस्टम को माने, हम सिस्टम को बदल के दूसरी चीज भी मान सकते हैं, तब परिणाम बिल्कुल दूसरे आ जाएंगे। हम मानते थे 2.5 और 2.5 5 होते हैं, है ना, और आइंस्टीन की जो फास्ट ट्रेन की धारणा है, अगर उसको आप देखेंगे तो उसमें 2.5 और 2.5 मिलकर 3 ही होते हैं। अगर एक बहुत फास्ट ट्रेन जा रही है और ट्रेन अंदर से जुड़े हुए हैं सारे डिब्बे, लाखों मील लंबी है वो सुपर 2.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रही है, और उसके अंदर एक मोटरसाइकिल चला रहा है आदमी, और उसकी स्पीड ट्रेन की तुलना में 2.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो अगर हम हिसाब लगाएं कि फलानी जगह से चली, इतने करोड़ किलोमीटर दूर बाद आके मोटरसाइकिल वाला कब पहुंचेगा उस पॉइंट पे। अगर वो स्थिर रहता अपनी जगह, मोटरसाइकिल वाला समझो गार्ड रूम में था वो, तो अलग समय होता, लेकिन वो भी 2.5 लाख की स्पीड से ट्रेन के अंदर चल रहा है, और ट्रेन खुद भी 2.5 लाख की स्पीड से चल रही है। तो हमारे हिसाब से उसकी स्पीड 3 लाख हो गई, 2.5 और 2.5 5 हो गई, सॉरी 5 लाख, लेकिन एब्सोल्यूट स्पीड कुल 3 लाख ही है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। इसलिए 2.5 मिलके भी 3 ही होंगे। अब आइंस्टीन ने सिद्ध कर दिया ऐसा है। हमारी गणित की पुरानी धारणाएं चोट खा गई, बदल गई, है ना। वो वाला गणित इतने विराट स्तर पर लागू नहीं होता जो हमारी क्षुद्र दुनिया में लागू होता था। फिर माइक्रोस्कोपिक क्वांटम फिजिक्स आ गई, और वहां पता चला वहां भी हमारा गणित लागू नहीं होता। बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। तो हम जिसको गणितीय सत्य कहते थे और बहुत ज्यादा यथार्थ मानते थे कि ये सच है ना, वो भी हमारी मान्यता के अनुसार था, और वह भी सत्य नहीं था। फिर इसी प्रकार भांति भांति के सिद्धांत हैं। दुनिया में अनेक धर्म हैं, ईश्वर के बारे में, स्वर्ग नरक के बारे में भांति भांति के सिद्धांत हैं, सैकड़ों प्रकार के। याद रखिएगा, सत्य अनेक कभी नहीं होते। जो अनेक हैं पक्का है वो असत्य ही हैं, वो सत्य नहीं हो सकते। कितने शास्त्र हैं दुनिया में, कितने धर्म ग्रंथ हैं, वो सब क्लेम करते हैं कि हम जो कह रहे हैं ये सत्य है। और कई बार तो एक ही धर्म में कई शास्त्र हैं, और बड़ा वाद विवाद है कौन सच है कौन झूठ है, और आज तक कोई फिलासफर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया जिससे सब सहमत हो जाए कि ये सच है। ये हो ही नहीं सकता कभी। फिलासफर्स का काम, सिद्धांतवादियों का काम, पंडित पुरोहितों का काम सिर्फ लड़ना है। आज तक कभी सिद्ध नहीं हो सका कि सच क्या है, कोई प्रमाण नहीं है। उनके पास तर्क हैं, लेकिन विपरीत तर्क भी उतने मजबूत हैं, और एक तीसरा व्यक्ति उसके पास और तर्क हैं बिल्कुल इससे भिन्न। वो अपनी बात को सत्य समझता है, और इसलिए कभी भी कोई किसी से कन्विंस नहीं होता। वो बड़े बड़े फिलासफर्स की तो सोचें, एक घर में पति पत्नी है, वो दो ही एक किसी छोटी सी बात पर राजी नहीं हो सकते। उनके सोचने का ढंग अलग है, उनके सोचने का ढंग अलग है, उनकी फीलिंग अलग है, उनकी सेंसिटिविटी अलग है। वो मतभेद, विचार भेद सदा रहेंगे, कभी खत्म नहीं हो सकते। तो जब दो व्यक्ति जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जब उनके भी सत्य अलग अलग हैं, एक नहीं हो सकते, तो इस बड़ी दुनिया में
इतने सिद्धांतवादी लोग और फिलासफर्स हैं, उनके सत्य भला कैसे एक होंगे? तो एक बात तो पक्की कि इसमें से सत्य कोई भी नहीं है। अगर सत्य होता तो फिर वो सार्वभौम और सार्वजगत में होता, और एक होता। यह भी असत्य है ना। तो विज्ञान की दृष्टि से, गणित की दृष्टि से, और हम धार्मिक फिलॉसफी की दृष्टि से जो देखते हैं, पूरी फिलॉसफी का इतिहास आप उठा के देख लें, आज तक कोई फिलॉसफर किसी दूसरे से राजी नहीं हुआ। हर बार कुछ नई बात आ जाती है, पुरानी बात कट जाती है, फिर और नई बात आ जाती है, वो भी कट जाती, सब कटती चली जाती हैं। कुछ फाइनल नहीं हो पाता क्योंकि इस सत्य को वो नहीं पकड़ पा रहे हैं। अन्य चीजों में हम देखें क्या सत्य है क्या झूठ है। जो चीजें बदल रही हैं, परिवर्तनशील हैं, ऋषि के अनुसार, आध्यात्मिक अनुसार वो सत्य नहीं है। मैं कभी छोटा बच्चा था, फिर किशोर हो गया, फिर युवा हो गया, फिर प्रौढ़ हो गया, बूढ़ा हो गया। इसमें से कौन सी चीज सच है? कोई भी नहीं। ये अवस्थाएं बदलती रही, बदलती जा रही हैं। यह सत्य नहीं हो सकती। सत्य तो ऐसा होना चाहिए ना जो था, है और रहेगा। एग्जैक्टली, समझिए। सपने की और सत्य की क्या परिभाषा? सपने की परिभाषा की पहले वो नहीं था, फिर हमारी नींद लग गई और अचानक एक कहानी चली, भीतर एक फिल्म जैसी चली, और फिर नींद टूट गई और वो कहानी अचानक ब्रेक हो गई। उठ के हम कहेंगे अरे ये तो सपना था। इसका मतलब ये सत्य नहीं था। क्यों? क्योंकि वो पहले भी नहीं था और बाद में फिर नहीं हो गया। बीच में ऐसा आभास मात्र हो रहा था, अपीयरेंस हो रहा था कि सच है। उस समय हमको बिल्कुल सच लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं जंगल में जा रहा हूँ और एक शेर मेरे पीछे दौड़ रहा है और हमला करने वाला है, और मैं तेजी से दौड़ रहा हूँ, पसीना पसीना हो गया, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, सांस फूल गई और चीख निकल गई, और चीख सुन के मेरी खुद की अपनी नींद खुल गई। तब मैंने पाया कि मेरी धड़कन तेज चल रही है, सीना धक धक कर रहा है। अगर ब्लड प्रेशर नापूं तो बहुत ज़्यादा निकलेगा। यद्यपि अब मुझे पता है कि कोई शेर नहीं है, मैं अपने कमरे में सोया हुआ हूँ, लेकिन अभी भी रिलैक्स होने में 2-4 मिनट लगेंगे। सांस तेज चल रही है, दौड़ रहा था। उस समय तो वो सच ही था। ये भी हो सकता है कि हार्ट अटैक भी हो जाता और मर जाता। बहुत लोग रात को मर जाते हैं, कोई दुखद स्वप्न देख के मर जाते हैं, वो तो उसको सच समझ रहे थे, है ना। तो क्या सच है क्या झूठ है? हम जो देख रहे हैं इस दुनिया में, एहसास कर रहे हैं, हम कैसे कहें कि वह सत्य है और स्वप्नवत नहीं है? क्योंकि वह निरंतर बदल रहा है। पहले नहीं था, फिर अचानक हो गया, फिर अचानक फिर गायब हो गया। एक दिन आप नहीं जन्मे थे, फिर आप जन्म गए, और एक दिन आप गायब हो जाएंगे। ना पहले थे ना बाद में थे, बीच में एक छोटी सी कहानी चली। अब इससे क्या फर्क पड़ता है 7-8 मिनट की कहानी थी कि 70-80 साल की कहानी थी? कहानी तो कहानी है, कपोल कल्पित। इसको हम कैसे माने कि यह सत्य है? तो इसलिए बाहर के जगत में हम जिनको सत्य कहते हैं वे सत्य नहीं है। सत्य शब्द का संस्कृत में जो भाव है वो है जिसकी सत्ता है, दैट विच एग्जिस्ट्स। और एग्जिस्टेंस का मतलब है जो था, है, रहेगा, है ना, जो परिवर्तित नहीं होगा। तो बाहर के जगत में सब कुछ परिवर्तनशील है, यहाँ तक कि मनुष्य के रूप में हमारा तन मन हृदय सब चीजें परिवर्तनशील हैं। तो इसमें भी सत्य नहीं हो सकता। ओशो कह रहे हैं सत्य स्वयं में है। अब इसको हम एक टेक्निकल भाषा में कहें तो सत्य दृश्य में मत खोजो। जो दृष्टा चैतन्य है, जानने वाला साक्षी है, वह सत्य है। भले ही मैंने सपना देखा वह झूठा था, लेकिन वो जो देखने वाली चेतना है वो तो सत्य थी, क्योंकि वो नींद लगने के पहले भी थी। नींद के दौरान भी चेतना थी जिसने ये जाना कि सपना चल रहा है, और फिर आंख खुल गई, पता चला कि सपना झूठा था। ये जानने वाली चेतना है। तो चेतना कंटिन्यूटी में मौजूद है। बचपन में भी मैं चैतन्य था, किशोरावस्था में भी था, और बुढ़ापे में भी हूँ। तो चेतना मेरी कंटिन्यूटी में है। और जानने वाले कहते हैं कि ये शरीर समाप्त भी हो जाएगा, फिर भी वह चेतना रहेगी, फिर नए शरीर में प्रवेश कर जाएगी। तो वह भीतर है, बाहर नहीं है। तो ओशो का यह कहना कि सत्य स्वयं के भीतर है। एक छोटी सी कहानी कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, फिर आपका दूसरा सवाल लूंगा। एक सूफी फकीर स्त्री हुई है राबिया,
और शाम का समय हो गया है, वह अपनी झोंपड़े के बाहर सड़क पे कुछ खोज रही है। कुछ लोग वहाँ से निकले, उन्होंने कहा कि क्या हुआ, हम कुछ मदद करें, आप क्या ढूंढ रही हैं? उसने कहा बेटा मेरी सुई, कपड़ा सिलने की सुई गुम गई है, उसको खोज रही हूँ। वे लोग भी मदद करने लगे। फिर थोड़ी देर में सूरज ढल ही चुका, अंधेरा होने लगा। एक युवक ने कहा कि अम्मा जी किस जगह गिरी है, सही सही वो बताइए, क्योंकि इतनी बड़ी सड़क पे छोटी सी सुई हम कैसे खोज पाएंगे, लोकेशन सही बताइए। भाई वृद्ध स्त्री बोली कि बेटा ये ना पूछो, नहीं तो तुम नाराज हो जाओगे। उसने कहा ऐसे नाराज क्यों होंगे? उसने कहा सुई तो झोंपड़ी के अंदर गिरी थी। वो लोग सब ठिठक के खड़े हो गए और हंसने लगे और कहने लगा कि तुम्हारे दिमाग खराब हो गया क्या बुढ़ापे में? जब झोंपड़ी के भीतर सुई गिरी है तो बाहर खोज क्यों रही हो? राबिया ने कहा मैं तो तुम ही बुद्धिमान लोगों की तर्क सरणी का अनुगमन कर रही हूं। तुम बताओ, तुमने शांति को, आनंद को, परमात्मा को कहाँ खोया है? धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में, शक्ति में, महलों में कहाँ खोया है? तब भी लोग चौंके कि यह वृद्ध स्त्री कोई गूढ़ संदेश दे रही है। राबिया ने कहा कि झोंपड़ी के भीतर अंधेरा है, क्योंकि शाम हो गई है, मैं गरीब औरत हूं, मेरे पास दीपक जलाने के लिए भी तेल के पैसे नहीं है। बाहर कम से कम थोड़ी रोशनी तो है, दिखाई तो दे रहा है, यहां खोज रही हूं। तुम लोग भी संसार में इसलिए खोज रहे हो क्योंकि सारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, बाहर कुछ तो दिखाई दे रहा है, कुछ तो सुनाई दे रहा है। मैं जब कहती हूं भीतर जाओ अपने, तुम नहीं जाते क्योंकि भीतर अंधेरा है। लेकिन याद रखना, सुई वहीं मिलेगी जहां थी। तुम बाहर कितना ही खोजो और चाहे सर्च लाइट लगा के खोजो तो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां है ही नहीं। तो ओशो जब कह रहे हैं सत्य स्वयं में है, वे वही इशारा कर रहे हैं जो राबिया ने किया था। अपने भीतर जाओ, वहां है सत्य। वहां सत्य से अर्थ वह जो शाश्वत चैतन्य है, अपरिवर्तनशील, सनातन, वह भीतर है। और दूसरी बात इस वाक्य में ओशो कह रहे हैं सत्य स्वयं में है, इसीलिए बाहर कहीं मत खोजना। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब बाहर खोज रहे हैं। स्वामी जी, से पहले कि मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मुझे भी एक मजाक सोच रहा है, क्या जो ये टी विद ओशो हम एपिसोड कर रहे हैं, क्या ये सत्य है? यह सत्य नहीं है, हम केवल असत्यों को उघाड़ रहे हैं, है ना। उसके बाद जो शेष बचता है वह सत्य है। तो हम सत्य के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, हम केवल असत्य को उजागर कर रहे हैं, जिनको हम सत्य मान बैठे। वहां से हमारी मान्यता का पर्दा उठ जाए तो जो सत्य है वह प्राप्त हो जाएगा। चलिए, आपके इसी सवाल में दूसरी बात भी आ गई। ओशो कह रहे हैं इसलिए उसे कहीं मत खोजना। खोजना नहीं है। अब 3 प्रकार के मुख्य मार्ग अध्यात्म के कहे जाते हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इनका सबका खोजने पर जोर है और इसलिए तीनों विफल हो जाते हैं। हमारे होने के जो बाहर की 3 चीजें हैं, एक है हमारा फिजिकल बॉडी, दूसरा है हमारा मन और तीसरा है हमारा हृदय भाव का जगत। इन 3 तलों से हम कुछ कुछ करने की कोशिश करते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं। उदाहरण से शरीर के तल पे हम क्या करेंगे? शरीर में 2 चीजें हो गई, हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियों के द्वारा हम कुछ कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, मंदिर मस्जिद जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, पवित्र नदियों के चक्कर लगा सकते हैं, नदी में डुबकी लगा सकते हैं। शरीर से हम जो कर्म कांड कर सकते हैं, इससे वह अंतरतम का ज्ञान कभी नहीं होगा, क्योंकि जो व्यक्ति शारीरिक क्रियाओं में उलझा है वह अभी बहिर्मुखी है, एक्सट्रोवर्ट है। उसको भीतर का तो ख्याल ही नहीं आया। वो ईश्वर को भी खोजने चला, सत्य की तलाश में भी चला, तो बाहर कहीं गया, भीतर नहीं गया, झोपड़ी में नहीं गया, वो अपनी बाहर ही गया। तो बाहर संसार में कोई संपत्ति खोज रहा है, कोई शक्ति खोज रहा है, कोई ज्ञान खोज रहा है, भांति भांति की चीजें चल रही हैं, कोई पद प्रतिष्ठा खोज रहा है और कोई धर्म खोज रहा है, लेकिन बाहर ही खोज रहा है। एक आदमी सोचता था कि बहुत धन कमा लूं और एक आदमी सोचता कि बहुत धन दान दे दूं, लेकिन हैं दोनों बहिर्मुखी। धन प्राप्त करना भी बाहर ही है और धन देना भी बाहर की घटना है।
एक आदमी सोच रहा है सुख सुविधा में रहूं, और एक आदमी कह रहा है कि मैं तो तपस्या करूंगा, कष्ट भोगूंगा। लेकिन हैं दोनों शरीर उन्मुख, उनकी उन्मुखता में कोई भेद नहीं पड़ा। एक कह रहा है शरीर को स्वादिष्ट भोजन दूंगा, और दूसरा कह रहा है कि अस्वाद व्रत ग्रहण करूंगा, उपवास करूंगा, नहीं दूंगा भोजन। लेकिन केंद्र बिंदु शरीर ही है। इसलिए खूब अच्छे से समझ लें, क्योंकि शरीर हमारा स्वयं ही एक असत्य है, जन्मा परिवर्तित हो रहा, मर जाएगा। इसलिए उसके द्वारा की गई कोई भी क्रिया हमें सत्य तक नहीं ले जा सकती। तो कर्म योग कभी भी हमें परम सत्य तक नहीं लिया जा सकता। दूसरा है फिर हमारा मन, ज्ञान, स्मृति का भंडार, जानकारी जहां हमने इकट्ठी की है। इन सारी जानकारियों का जो एटम है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, वो है शब्द, विचार, जो हमने कहीं से पढ़े लिखे सुने या भीतर ही भीतर अपने कुछ कॉम्बिनेशन बिठाया। जब हम पैदा हुए थे हमको कोई भाषा नहीं आती थी, कोई शब्द नहीं आता था, फिर हमने धीरे धीरे सीखा और ग्रहण कर लिया, हमारा मन निर्मित हो गया। इसमें विश्वास हैं, धारणाएं हैं, सिद्धांत हैं, फिलॉसफीज हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इसकी शब्द है। और चूंकि शब्द स्वयं मनुष्य के द्वारा निर्मित है, हमारे देश में 30-40 भाषाएं बोली जाती हैं, और पूरी दुनिया में तो 400-500 भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा तो सत्य नहीं है, एक बात पक्की है ना। मुझे याद आता है एक बार एक महिला ओशो के पास दीक्षा लेने आई थी। ओशो ने उसको नाम दिया वान्या, मां प्रेम वान्या। वो कुछ उदास सी नजर आई। खैर बात आई गई हो गई। 3 महीने बाद जब वो अपने देश वापस लौट रही थी, तो उसने ओशो से कहा कि कृपया मेरा नाम बदल दीजिए। तब ओशो को याद आया कि 3 महीने पहले जब मैंने इसके नाम का अर्थ समझा रहा था, मां प्रेम वान्या, तब ये कुछ सहम सी गई थी, प्रसन्न चित्त होकर नहीं सुन रही थी। तो ओशो ने पूछा क्या वजह है? वो कहने लगी नहीं आप ये मत पूछिए, आप कुछ और नाम दे दीजिए। उसने कहा बताओ तो बात क्या है? उसने कहा मैं जिस देश में रहती हूं वहां पे वान्या का मतलब है सुअर की औलाद। आपने बहुत अच्छा अर्थ समझाया था, वन से, जंगल से, फॉरेस्ट से, प्रकृति से, निसर्ग से, लेकिन मैं अपने देश में जाके किसी को नहीं बता सकती कि मेरा नाम, वहां तो एक गाली है। मेरा भाव आप समझ गए? किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं है, अर्थ हमने माने हुए हैं, और मान्यता झूठी है। हम बदल भी सकते हैं, है ना, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। मान लो पुराने शास्त्रों में मृग शब्द है, मृग का अर्थ है जानवर। कोई भी पशु पुरानी संस्कृत भाषा में मृग कहलाता था, लेकिन आज की भाषा में हम सभी पशुओं को मृग नहीं कहते, हम हिरण को मृग कहते हैं। तो 4-5 हजार साल में अर्थ बदल गया। तो शब्दों के अर्थ भी बदलते रहते हैं, शब्द का कोई फिक्स्ड अर्थ नहीं है। लेकिन हम जिस भाषा में प्रवीण हो गए हैं, हम उसको बिल्कुल सत्य मान के चलते हैं, जैसे कि ये एक्चुअल ट्रूथ है, जबकि सब मान्यता का खेल है। और मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं, बहुत अलग अलग हो सकती हैं। तो जब बेसिक यूनिट ब्लॉक शब्द, और शब्दों से बने विचार, और विचारों से बनी फिर हमारा पूरा ज्ञान, ये तो पूरा का पूरा झूठ है, क्योंकि बुनियादी ही झूठ है इसकी। इसलिए ज्ञान के द्वारा, जानकारी के माध्यम से, शास्त्रों और ग्रंथों को रट के और कंठस्थ करके कोई भी व्यक्ति सत्य को नहीं पा सकता। तो ज्ञान योग, मंत्र योग भी उसी का एक हिस्सा है। लोग मंत्र जपते रहते हैं, कोई एक शब्द उन्होंने पकड़ लिया जिसको वो धार्मिक शब्द समझते हैं, या एक लाइन है पूरी, और उसको दोहरा रहे हैं। लेकिन जिसको वो दोहरा रहे हैं वह स्वयं ही एक झूठ है और मान्यता पर आधारित है। आप मानते हो वैसा कि उसका ये अर्थ है। किसी दूसरे देश में चले जाओ, किसी को भी उसका अर्थ नहीं पता, उसका तो कोई अर्थ नहीं, एक ध्वनि भर है। तो एक झूठी चीज को आधार बनाकर हम सत्य तक कैसे पहुंच पाएंगे? और इसलिए शास्त्रों, सिद्धांतों, मंत्रों में और इस जानकारी के भंडार में जितने लोग उलझ जाते हैं और सत्य से वंचित रह जाते हैं, शायद इससे बड़ा नुकसान और कोई नहीं होता। तो कुछ लोग हैं कर्मयोगी, शरीर केंद्रित, वो भौतिक क्रियाओं में लग जाएंगे,
वो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। कुछ लोग हैं ज्ञान मार्गी, उनको बाहर की क्रियाकांडों में उतनी रुचि नहीं है, लेकिन वो अध्ययन मनन में लगे हुए हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं बड़ा सत्य इससे पा जाएंगे। इससे भी सत्य नहीं मिलेगा, क्योंकि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ही इसकी झूठ है। अब तीसरी फैकल्टी हमारे भीतर हृदय, भावनाओं का जगत, वो और भी ज्यादा कल्पनाशील है। हमारी सारी भावनाएं काल्पनिक हैं, जस्ट इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन। मुझे हैरानी होती जब मैं नेट पे कभी कभी देखता हूं, लोग मेडिटेशन के नाम पे विजुअलाइजेशन सिखाते हैं। कह रहे हैं ये कल्पना करो, ये कल्पना करो, ऐसी कल्पना करो। कल्पना के द्वारा आप और झूठ में प्रवेश कर जाओगे। आप सपना देखने लगोगे। हाँ, कोई व्यक्ति बार बार रिपीट करता रहे कल्पना। समझो एक व्यक्ति ईसा मसीह का भक्त है, एक दूसरा व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त है, और उनकी धारणाएं बड़ी प्रबल, बचपन से सुनते आए हैं, और उनके मन है कि प्रभु के दर्शन हो जाएं, दर्शन हो जाएं। कृष्ण के भक्त को हो सकता है सपना दिखने लगे भगवान कृष्ण का। क्राइस्ट के भक्त को क्राइस्ट दिखाई देंगे, क्योंकि उसकी मान्यता है। कृष्ण के भक्त को क्राइस्ट कभी नहीं दिखेंगे, क्राइस्ट के भक्त को कृष्ण कभी नहीं दिखेंगे, कभी नहीं दिखेंगे। ये तो उन्हीं ने प्रोड्यूस किया है सपना, सेल्फ प्रोड्यूस्ड। सालों साल कोशिश करते रहे हैं वो विजुअलाइज करने की, सपना देखने की। ये आदमी बड़ा खुश हो जाएगा कि प्रभु के दर्शन हो गए, लेकिन यह प्रभु सत्य नहीं है, यह तो इसकी अपनी कल्पना है। तो भाव की शक्ति के द्वारा भक्ति योग का मार्ग है, ऐसा माना जाता है। तो मैं आपसे विनती करना चाहूँगा, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तीन जो प्रमुख मार्ग माने जाते हैं, ये मार्ग तो हैं ही नहीं, भटकने के रास्ते हैं। कोई क्रियाकांडों में भटक गया, कोई शास्त्र सिद्धांतों में भटक गया, और कोई अपने मन गढ़ंत सपने देख रहा है और बड़ा संतुष्ट हो रहा है कि प्रभु के दर्शन हो गए उसको। इन बातों का सत्य से कोई भी संबंध नहीं है, ये तो हमारे ही द्वारा क्रिएट की गई चीजें हैं। स्वामी जी, समय की सीमा है, मैं अभी इस एपिसोड को पूरा नहीं करूंगा, क्योंकि अभी चर्चा चल रही है, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगले एपिसोड में हम इसी पर फिर चर्चा करेंगे। बिल्कुल ठीक, अभी समाप्त करते हैं। याद रखिएगा, सत्य स्वयं में है, इसलिए उसे और कहीं मत खोजना। आगे हम चर्चा जारी रखेंगे। धन्यवाद। जय ओशो। धन्यवाद दर्शकों, फिर मिलते हैं इसी एपिसोड के अगले भाग में।